बनाफर राजपूत आल्हा और उदल की बात होती है। ये बनाफर राजपूत आल्हा और उदल और इनकी वीरता के वो किस्से प्रसिद्ध है। कहां पर? पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। आल्हा और उदल के अगर किस्से की मैं आपके सामने बात करूं कि इनके पिताजी का नाम दशराज था, दशराज सिंह, तक्षराज भी कहते। दशराज सिंह के बेटे माता का नाम देवल देवी था। तक्षराज सिंह परमर्दी देव का मतलब परमाल के यहां पर सेना में कार्य करते थे। ये बनाफर राजपूत थे, दोनों भाई थे, आल्हा और उदल। आल्हा जी बड़े थे, उदल छोटे थे। छोटी उम्र में थे तब इनके पिताजी का पड़ोसी किसी राज्यों से लड़ते हुए देहांत हो गया। तब थोड़े ये बड़े हुए तो इन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि हमारे पिताजी का देहांत कैसे हुआ। तब उन्होंने कहा कि उस पड़ोसी राजा का आक्रमण हुआ था और उससे लड़ते हुए इनका देहांत हो जाता है। तब इन्होंने कहा कि हम पड़ोसी राजा से बदला लेंगे। तो मां ने कहा नहीं नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बदला लेने की तुम्हारी उम्र नहीं हुई। तब इन्होंने आल्हा ने कहा था कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष जिए शियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन अधिकार। क्षत्रिय 18 वर्ष जीता है और 18 वर्ष में अपना नाम रोशन कर देता है, 18 वर्ष में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देता है। हम अभी छोटे नहीं हैं। इन दोनों ने जाकर के इस पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और उस पर विजयी हुए। इतने परिश्रमी थे, इतने मेहनती थे कि छोटी उम्र के अंदर जब इनके पिताजी का देहांत भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे इस परमाल की सेना में सेनापति के रूप में दोनों भाई कार्य करने लगे। निष्ठा, विश्वास, ईमानदारी, स्वामी भक्ति के दोनों भाइयों में गुण उच्च स्तरीय थे। इन दोनों भाइयों के उस समय आस पड़ोस के क्षेत्र में, चाहे देवगढ़ हो या इधर मेवात का क्षेत्र हो, कहीं पर भी गए जीत के आए। 52 युद्ध जीते इन्होंने, 52 युद्ध। परमाल के उस समय डंके बजते थे, डंके, और इनके नाम के किस्से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जब ये दोनों सेना के अंदर उतर जाते थे तब इनके बारे में कहते थे कि बड़े लड़े महोबा वाले जिनकी मार सही न जाए। इन दोनों के भाइयों के बारे में कहा जाता था कि बड़े लड़े महोबा वाले जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दूजो मरे, तीजो तो खौफ खाए मर जाए। एक को मारते थे, दूसरा मरता था, तीसरे वाले तो स्वतः उसकी तो बीपी लो हो जाती थी, मर जाता था। गजब के ये दोनों योद्धा थे। और उस समय बुंदेलखंड के अंदर सब इस तरह से इन्होंने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया तो इनके मामा की इनसे ईर्ष्या हो गई। एक बार ये चौगान खेल रहे थे, चौगान खेलते खेलते सब लोग देख रहे थे। इनके मामा जी आए राजा परमाल के पास और परमाल को कहा, उन आंखों में आंसू बहाने लगे। तो परमाल ने पूछा कि आज आपकी आंखों में आंसू? उन्होंने कहा कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या क्या होने वाला बताइए? कि बुरा ये होने वाला है, ये जो आला है ना, ये यहां पर अपना राज स्थापित कर देगा, आपको राजपद से हटा देगा। लोग कानों के बड़े कच्चे होते हैं। उन्होंने कहा बुलाओ इन दोनों को। बुलाया। आला के पास में घोड़ा था जिस घोड़े का नाम था नहार। नहार घोड़ा था। आए और उसने कहा आला आज हम तुमसे कोई वचन मांग रहे, दोगे क्या? उसने कहा श्रीमान स्वामी भक्त है हम तो लोग, आपने पाल पोस के बड़ा किया है, हमारा पालन पोषण रानी सा ने बच्चों की तरह किया है, बेटों की तरह हमें पाला है, भला हम आपको वचन नहीं दें? ऐसा हो सकता है क्या? तो दीजिए वचन। तो ये दिया वचन कि आपका घोड़ा जो है नहार, ये मुझे दे दो, क्योंकि ये नहार घोड़े पर इनको बहुत ज्यादा विश्वास था। तब आला समझ गए कि कोई न कोई चाल चली जा रही है। राजा परमाल घोड़ा मांग रहे हैं मेरा। उन्होंने अपने मामा की तरफ देखा तो मामा की कुटिल हंसी से समझ गए कि कोई न कोई चालाकी जरूर है। थोड़ी देर तक गर्दन झुकाए हुए खड़े रहे आल्हा, बोले नहीं। तब कहा गया क्या हुआ आला, आप हमारा जवाब नहीं दे रहे हो? इतने में इन्होंने सिर ऊंचा करके कहा हम घोड़ा नहीं दे सकते तुम्हें, हम आपको घोड़ा नहीं दे सकते श्रीमान जी। आप कहो तो राज्य छोड़ के चला जाऊं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपके राज्य में सही तरह से कार्य नहीं किया, हम राज्य छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैं मेरा घोड़ा किसी को नहीं दे सकता। ये मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। आप इस घोड़े को भला क्या करोगे? उसने कहा तुम जा सकते हो यहां से। आला, उदल और अपनी मां देवल तीनों सिर्फ 2 तलवार और 2 घोड़े लेके रवाना हुए थे। उन्होंने कहा कोई सामान यहां से नहीं लेना। कन्नौज चले गए।
और कन्नौज जाके रहने लगे। पीछे चंदेलों के बुरे दिन आने शुरू हो गए, जबरदस्त चंदेलों की हालत खराब। इधर पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि बुंदेलखंड के अंदर आल्हा उदल कन्नौज चले गए। पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना भयंकर था, इतनी बड़ी सेना लेकर के चौहान राजा आया था। तब परमाल ने कहा कि क्या किया जाए, चौहान राजा से तो बच ही नहीं सकते। पृथ्वीराज चौहान से 1 महीने का समय लिया। 1 महीने का समय लेने पर पृथ्वीराज चौहान ने उनको समय दे दिया। संधि वार्ता चल रही है, परमाल बैठे, परमाल की रानी बैठी। तो उन्होंने कहा कि सुझाव दो कि हमें क्या करना चाहिए। किसी ने सुझाव दिया कि साहब महोबा के चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार बना दे। किसी ने सुझाव दिया कि महोबा छोड़ के चले जाए, और क्या करें। ऐसी स्थिति में रानी ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, तुम अपने आप को क्षत्रिय कहते हो, दीवार बना दोगे पृथ्वीराज चौहान के सामने। 1 महीने में आप कितनी बड़ी दीवार बनाओगे, तुम महोबा छोड़ के जाओगे, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार। मैं कहती हूं तुम्हें क्या करना चाहिए, आपको आल्हा और उदल को वापस लाना चाहिए। परमाल ने कहा सही बात है रानी साहब, गलती तो अपने से हुई है और मुझे भी किसी ने भड़काया है, आल्हा उदल को वापस लाना पड़ेगा। अब आल्हा उदल को लाया कौन। ऐसी स्थिति में दरबारी कवि जिसका नाम था जगना भाट को कहा कि जगना जी आप जाओ और संदेश लेकर के उनसे बात करो। जगना भाट कन्नौज पहुंचे और जब कन्नौज आल्हा उदल के पास में गए, आल्हा जी ने कहा कविश्वर, कविश्वर आज आप यहां। उसने कहा हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। क्या बातचीत कर। महोबा को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। महोबा के अंदर वो महिलाएं अपनी रक्षा के लिए आपकी तरफ देख रही है। आज महोबा संकट में है। जिस मातृभूमि के पर आप खेले कूदे बड़े हुए वह संकट में। हम नहीं चलेंगे महोबा, हम नहीं चलेंगे। कुत्तों की तरह बेइज्जती करके निकाला हमारे को। क्या किया हमने, देवगढ़ हमने हराया, कठियावाड़ पास पड़ोस में वहां पर हमने हराया, मेवात वालों को हमने हराया। हमने कमी कहां रखी। 52 युद्ध जीते, 52 कविश्वर। हम नहीं चलेंगे, किसी भी हालत में नहीं चलेंगे। जो हो महोबा, महोबा भुगते, हमें क्या करना है। हमारी गलती क्या थी जो हमें वहां से निकाल दिया। हां माना कि परमाल का एहसान है, परमाल ने और रानी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन हमारे भी वहां पर गीत गाए जाते, डंके बजते हैं। हम दोनों भाई नहीं चलेंगे। देवल की आंखों में आंसू आ गए। देवल ने कहा नहीं आल्हा उदल हमें चलना पड़ेगा। उदल ने बोला मां हम नहीं जाएंगे। उसने कहा नहीं आपको चलना पड़ेगा। आज महोबा को अपनी जरूरत है। उसने कहा मां किस बात की जरूरत है, बेइज्जती करके निकाला हमें, तुम्हें याद नहीं है क्या। हमारे पिता ने बलिदान किसके लिए दिया, परमाल के लिए दिया। हमारे शरीर के घाव देख मां, घाव, हम किसके लिए लड़े, इसके लिए लड़े। आज हमें निकाल दिया, हम नहीं चलेंगे वापस। उसने कहा कि तुम बना पर राजवंश पर कलंक हो दो भाई। ये अच्छा होता कि तुम मेरी कोख से जन्मते नहीं, तुमने तुम्हारे बाप का नाम मिटा रहे हो, तुम दक्ष राज सिंह का। शर्म आनी चाहिए, शर्म, तुम राजपूत वंश के भी नहीं हो। इतना कहा क्षत्रिय का खून खोल उठा। उसने कहा मां आज ये शब्द बोल रही हो तुम। हाँ मैं ये बोल रही हूँ, आज जरूरत है। कविश्वर जब यहाँ आए हमारी जरूरत है, तुम नहीं लड़ने जाओगे। उसने कहा चलिए माँ आपने कहा है तो हम तैयार है। ने कहा चलिए माँ आपने कहा है तो हम तैयार है। और आल्हा उदल के जब घोड़ों की टाप सुनाई दी है महोबा के अंदर, महोबा के जो सोए हुए वीर थे उनके रगों में खून जाग उठा। महोबा की सेना तैयार हो चुकी है और युद्ध का बिगुल बजाओगे। आल्हा उदल ने कहा कि समय समाप्त हो गया है, तो समय समाप्त हो गया, बिगुल बजाया जाए। और वो युद्ध का बिगुल बजा था। उस समय एक पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि आल्हा उदल युद्ध मैदान में पहुंच चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि अब तो सेना भी आ चुकी है और युद्ध, कहा गया युद्ध कहां तक टाला जाए, अब तो युद्ध टालना भी संभव नहीं है। 3 लाख लोग इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। इतिहासकार कहते हैं कि भूतो न भविष्य तो, भारत के अंदर इतना बड़ा युद्ध हुआ है ना कभी होगा। 3 लाख लोगों में से 3 लोग जीवित रहे थे। 3 लोग ही उस समय जीवित रहे थे, उसमें से एक पृथ्वीराज चौहान था। और इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने कहा हम जीते। इतिहासकारों ने कहा ना चौहान जीते ना चंदेल जीते। चौहान हारे चंदेल हारे, मामला बराबर रहा, बराबर मामला रहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जीवित रह गए। परमार्दी देव आल्हा उदल लड़ते हुए सब वीर गति को प्राप्त हो गए। तब कहा गया कि युद्ध किसने जीता था, पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। ऐसे राजपूत थे बनाफर राजवंश के अंदर।